और बॉलर हो तो बूम बूम बुमराह जैसा। अगर हिंदुस्तान की टीम ने कम बैक किया है तो वहीं बुमराह ने ऐसे रॉकेट चलाए हैं दोस्तों इंग्लैंड के ऊपर कि 6 विकेटें लेकर उसने इंग्लैंड की कमर की हड्डियां तोड़ के बुरादा बना के सर्दियों में, पुराने जमाने में जब सर्दियां आती थी तो गैस नहीं हुआ करता था, हीटर वगैरह नहीं होते थे, तो लोग जो है बुरादे को जलाकर रूम को जो है गर्म करते थे। आज बुमराह ने 6 विकेटें लेकर इंग्लैंड की हड्डियों का बुरादा बना के सारे हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस के जिस्म को जो है गर्म कर दिया है। मैच अपने नाम कर लिया है और बुमराह ही हैज टेकन 8 विकेट्स इन द मैच, ही हैज टेकन 3 विकेट्स और अभी फोक्स की भी उसने आउट फोक्स करते हुए जो विकेट ली है, जो कि ओवर की बड़ा अच्छा सेटअप किया और ओवर की आखिरी गेंद पे पेस खींच लिया और 120 की स्पीड से गेंद करवाई और खुद ही कैच भी किया। तो वेन एवर कैप्टन नीड्स विकेट ही कैन गिव द बॉल टू बुमराह और बाकी फिर जो होता है वो आपको पता ही है। पकड़ के बजा दिया आज इंग्लैंड को, इंग्लैंड का पकड़ के घंटा बजा दिया आज। ये बेसबॉल फूसबॉल घुस गया मेरे पास। हो ना सबसे पहले वो ब्रैंडन मैकलम जो कल बैठ के बकवास पेल रहा था कि हमें बेशक ये 600 का टारगेट देंगे तो हम वो भी चेज कर लेंगे। वो जिमी एंडरसन बैठ के बकवास पेल रहा है हमें ये 600 का टारगेट देंगे तो हम ये चेज कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। बेन स्टोक्स कह रहे हैं हम रेडी हैं। वो जैक क्रोली बैठ के बकवास कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कि हम छोटा ग्राउंड है इजीली रन चेज करेंगे। और 292 पे उन्होंने आपको लुढ़क दिया है, 292 पे उन्होंने आपका घंटा बजा दिया पकड़ के। बेसबॉल को घुसा के उधर ही घुसा दिया जिधर से ये निकले हुए थे। इतना मारा उन्होंने आज आपको, इतना जलील किया उन्होंने आगे आपको। मुझे बता दो इतना जलील आपको कभी किसी ने किया हो मुझे बताओ। मतलब कुत्ता बना आगे मारा उन्होंने आपको, रगड़ा आपका घंटा बजाया पकड़ के। सही मायनों में आपका घंटा बजा। आज इंग्लैंड क्रिकेट का मोए मोए कर दिया उन्होंने। मोए मोए इनके साथ हो गया क्योंकि कल तक ये बंदे बकवास कर रहे थे बैठ के कि हम 60 या 70 ओवर्स में रन चेज कर लेंगे। मुझे बता दो कहां आपने 60 और 70 ओवर पूरे भी खेले हैं, इतना मुझे बता दो। नहीं 70 ओवर इंडिया ने पूरे आपको खेलने भी दिए हैं, खेलने दिए हैं उन्होंने आपको 70 ओवर पूरे कि आप रन चेज कर लो। और भाई आपके नीचे से टेल एंडर ने कुछ किया वरना आपका 200 पे लुल्लड़ बुल्लड़ हो गया था, वरना 200 पे आपका घंटा बज चुका था, वरना 200 पे आपके साथ मोए मोए हो चुका था। What a brilliant performance by the Indian bowlers. यार बॉलर्स की परफॉर्मेंस नहीं तो इंडिया को अहेड रखा है इस गेम में। 106 रन की आपको विक्ट्री हासिल हुई है। अगर आप मुझे पूछें कि समराइज करें कि व्हाट इंडिया अचीव्ड एंड व्हाट इंडिया लूज इन दिस टेस्ट सीरीज, the massive achievement of India was the fighting spirit. You kept your nerves in control. Mental toughness का मुजाहरा दिखाया आपने। कमाल की बॉलिंग जसप्रीत बुमराह, 9 विकेटें इस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने अपने नाम की। 20 में से 9 विकेटें जसप्रीत बुमराह के नाम है। रविचंद्रन अश्विन का रोल, कुलदीप यादव का रोल, अक्षर पटेल का रोल। और मजे की बात यह है कि जो इस मैच के मुजरिम हैं मुकेश कुमार, श्रेयस अय्यर, उनकी भी बड़ी वाइटल क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट आ गई। मुकेश कुमार कुछ ना किया, आखिरी जाते जाते वो विकेट ले गए। श्रेयस अय्यर के फील्डिंग की बदौलत 2 बड़े डिसमिसल हुए हैं, 2 बहुत बड़े डिसमिसल हैं। एक है बेन स्टोक्स का वो रन आउट, वो डायरेक्ट हिट बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंटेग्रल थी। अब जब ये टेस्ट मैच खत्म हो गया आप देख रहे हैं कि जी 106 रन का फर्क है, तो उस 106 रन के फर्क में आपको बेन स्टोक्स की जो रन आउट है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस कॉन्टेक्स्ट में। और नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट फर्स्ट इनिंग्स के अंदर भी जिस तरह जैक क्रॉली का कैच पकड़ा था इसने, श्रेयस अय्यर ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। सो कभी कभार ये उन प्लेयर्स के लिए लर्निंग है कि कभी कभार जब आप बैटिंग में कुछ नहीं कर पाते, आप स्ट्रगल कर रहे होते हो अपनी फॉर्म के लिए, सो आप फील्डिंग से भी इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। तो 2 चीजें, इंडिया की बॉलिंग और इंडिया की फील्डिंग, इन 2 डिपार्टमेंट्स ने फुल मार्क्स परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से आज टीम इंडिया अहेड है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बैटिंग में बहुत बुरी थी, लेकिन बैटिंग में कुछ कमी रह गई जो कि आगे चल के टेस्ट सीरीज में, अब काफी दिन का ब्रेक है, 9 दिन का ब्रेक है, एक दिन पहले टेस्ट मैच खत्म हो गया, आज 5 तारीख है, अगला टेस्ट मैच राजकोट में 15 तारीख को है, तो अभी काफी टाइम मिलेगा। विराट विल बी कमिंग बैक, केएल राहुल माइट बी रिकवर्ड, सरफराज ऑलरेडी कैंप में बैठा हुआ है, जो स्ट्रगलिंग बैटर्स हैं उनको अपने ऊपर देखना पड़ेगा। लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग, लेकिन इस मैच का जो हीरो है सवेरा, जिसने इंडिया के लिए विक्ट्री पॉसिबल बनाई, हर किसी की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जसप्रीत बुमराह की है। व्हाट अ मॉडर्न डे बॉलर ही है सवेरा। जीत गई और इंग्लैंड हार गई, इसलिए कहते हैं कि बड़े बोल ना बोलो, 70 ओवर मैच को खत्म करेंगे। 70 ओवर के अंदर ही मैच खत्म हुआ है, 70 ओवर के अंदर ही मैच खत्म हुआ है, लेकिन रिजल्ट क्या है कि इंडिया जीत गई और इंग्लैंड हार गई। इसलिए कहते हैं कि बड़े बोल ना बोलो, 70 ओवर में चेस करेंगे। 70 ओवर के अंदर पहले बैटिंग तो कर लो, 70 ओवर पूरी। इंग्लैंड वाले 70 ओवर के अंदर ही आउट हो गए, लेकिन क्या शानदार किस्म के वर्ड्स बोल के गया था जिमी एंडरसन, 70 ओवर के अंदर मैच खत्म होगा। क्या बात है एंडरसन की, उसको पता था कि उसकी जो टीम है वो 70 ओवर तक ही खेल सकती है, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे। इंडिया ने शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की है। यकीन करें कि
ऐसा कोई मौका मिला ही नहीं पूरे टेस्ट मैच के अंदर ही, इस वाली इनिंग्स के अंदर इंग्लैंड की, ऐसा लग रहा हो कि इंग्लैंड जीत जाएगी। हर वो ऐसा ही लग रहा था कि एक विकेट गिरने की देर है और इन्होंने बुरी तरह से एक्सपोज हो जाना है, और वही हुआ। बॉलर है, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर जसप्रीत है, और उसकी आप परफॉर्मेंसेस देखिए, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता है। जब इंडिया को ब्रेक थ्रू चाहिए होता है वो बंदा ब्रेक थ्रू दिलवाता है। बाकी मुकेश हो गए, केएस भारत हो गए, मेरे ख्याल से बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मुकेश का रोल क्या है इस टीम में, आई डोंट नो। अगर आप बात करें तो केएस भारत हो गए, ठीक है, विकेट कीपिंग करवाई जा रही है, उनसे चांस पूरे दिए गए हैं, लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंस ऐसे ही है। लेकिन जसप्रीत बुमराह को आपको तारीफ करनी पड़ेगी, कमाल खिलाड़ी है, कमाल परफॉर्मेंस देता है, आउटस्टैंडिंग है। रविचंद्रन अश्विन की बात करें, कमाल है भाई, उसने भी कमाल किया और इंडिया को एक शानदार जीत मिली है और सीरीज 1-1 से बराबर है। अश्विन एज यूजुअल नंबर 1 टेस्ट बॉलर है, उन्होंने फिर आज 3 खिलाड़ी आउट किए और अपने आप को प्रूव किया कि क्यों उनको नंबर 1 कहा जाता है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत ही कमाल किस्म की और सुपर बॉलिंग देखने को मिली है जसप्रीत बुमराह की द्वारा से। फिर अगर बात कर ले तो रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने बड़ी कमाल किस्म की बॉलिंग की, और इंग्लैंड जो बहुत ज्यादा हवाओं में उड़ रहा था, और इंग्लैंड को ऐसा लग रहा था कि अगर हमने इंडिया को पहला टेस्ट मैच मार दिया है तो हम सीरीज जो है वो आगे ले जाएंगे। काफी इंडिया के जो इंग्लैंड के जो लेजेंड्स हैं वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि 4-1 मार देंगे, 5-0 कर देंगे, बड़े कहलेंगे ट्वीट्स वहां से आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से जो है वो इंडिया ने इंग्लैंड का मक्खू ठप दिया, मक्खू बोलते हैं ना, मक्खू ठप के रख दिया है, और एक बार फिर से जो है इनको प्रॉपर तौर पर जो है बैक फुट के ऊपर जो है धकेल दिया है। अब अगर इनको जो है वापसी करनी है तो इंतहाई मुश्किल तरीके से जो है इनको दोबारा वापसी करनी पड़ेगी। लेकिन आपको थोड़ा बहुत क्रेडिट इंग्लैंड को भी देना पड़ेगा कि इंग्लैंड की बैटिंग अच्छी क्रिकेट खेली। ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पर हाथ भी उठा दिए हो कि यार वन साइड मैच हो रहा हो, ऐसा नहीं। आज का मैच बहुत मजेदार था। मुझे अभी भी स्टिल लगता है कि अगर बेन स्टोक वहां पर रन आउट ना होता तो शायद इस मैच में मजीद ट्विस्ट आ सकता था। क्या टेस्ट मैच 400 और 2 लाख रन उन्होंने किया, हमें क्या पता क्रिकेट क्या होती है। एनीवेज, आपके कप्तान रोहित शर्मा की मेहरबानियां रही, इन पे नवाजिशें रही, इनायतें रही कि ये 292 तक करने में कामयाब हो गए। रिजवान साहब, मैं इस पे अगर किसी ने ये, आज मैं आपको बता दूं, आइंदा मुझसे कोई प्रिडिक्शन कोई नहीं मांगेगा, ना मैं दूंगा प्रिडिक्शन, सिंपल इज दैट। मैं भी 50 बातें करूंगा गोल मोल सी कि ये होगा, ये वाले यूं कर दे तो इस तरह होगा, इस तरह नहीं तो चांद नीचे आएगा, चांद नहीं तो सूरज पतली गली से निकलेगा। बात यह है कि ये कह देना, इट इज वेरी इजी टू से कि उसने इतने टेस्ट खेले हैं राहुल द्रविड़ ने, तो जिसने टेस्ट किया फिर तेंदुलकर से ज्यादा तो किसी ने भी नहीं खेले। फिर तेंदुलकर को कप्तानी से अनॉयड क्यों है, किस बात पे? अरे आई एम वेरी अनॉयड विद दिस किड्स। ये इन्होंने समझा रहा है कि हम कोई आते हैं, कोई भीख खैरात ज़कात, और भाई हम अपना वक्त देते हैं, अपनी नॉलेज देते हैं, अपना कैरियर एट स्टेक रखते हैं। ये नहीं सुबह दोपहर शाम रात को कोई माई का लाल बता दे जिसने कहा होगा कि बुमराह और अश्विन जिसने पहली इनिंग में 1 विकेट ना लियो उसका नाम लिया जा रहा हो। कोई माई का लाल टेस्ट मैच इंडिया को हरा दे इंग्लैंड, और ना केएल हो ना जडेजा हो, चले रोहित तो विराट तो छोड़े और मुकेश कुमार खेल रहा हो और वो ये कह दे कि इंडिया इनको हरा देगा, इंडियन बॉल होगा, उसके लिए टेस्ट खेलना। पहले यहाँ एक जर्नलिस्ट था, वो हमें जर्नलिज्म के सर्टिफिकेट देता था। आप कुछ चाहते हैं जिन्हें घर वाले मादर पितर साथ छोड़ते हैं 10 रुपए के चाय का कप देने के लिए, वो अब हमें आके बातें, तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम बताओ कौन आउट करेगा, कैसे आउट करेगा, कौन जीतेगा, हम चुप कर जाएंगे। रात को तो तुम्हारे सारे बड़े बड़े नन्हे खान अंडरग्राउंड थे, वो तो रेहान से डर रहे थे, बाकियों की तो बात ही ना करें। आयर का वंडरफुल रन आउट है ये आपके कप्तान ने, जिनका नाम है रोहित शर्मा। ये लंबा मैच उन्होंने कराया, कोई नहीं मानता था। मैं यहाँ बैठ के सर्टिफिकेट ले रहा हूँ किसी से, भाई ये रोहित शर्मा की मेहरबानी है, मैच लंबा हुआ। ये मैच लंबा था ही नहीं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप देखें 1 घंटा 50 मिनट पहले सेशन में अक्षर पटेल को लगाए रखा, आप अंदाजा लगाएं, कुलदीप आया पहले ओवर में विकेट लेगा, पहले ओवर में आउट और साथ ही अगले ओवर में आउट। छुट्टी हो गई इंग्लैंड की वहीं पे, और क्या जबरदस्त अय्यर ने डायरेक्ट थ्रो मारी, मैच तो खत्म हो गया था। रिजवान साहब, ये तो ओवर टाइम चल रहा था, ये तो इंडिया वाज ट्राइंग प्लेइंग, वो जैसे चूहे बिल्ली का खेल होता है ना, बिल्ली एक पंच मारती है, चूहा इस कॉर्नर में, दूसरे से मारती है अपना पंजा, चूहा इस कॉर्नर में, ये मजाक हो रहा था। सिंपल इज दैट। इंडिया के जो ये बड़े बड़े नन्हे खान है, ये खुद ही अपनी टीम का मोरल डाउन करते हैं, खुद ही अपने टीम पे प्रेशर डालते हैं। प्लेइंग 11 अगर इंडिया सही करे, इंडिया को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। और इंडिया को इंडिया में हराना, यानी 5-0 इंग्लैंड हार रहा था, एक टेस्ट मैच जीता तो इंडिया 5-0 हार रहा था।